नमस्कार, मैं पूनम कहानी की श्रृंखला में फिर से एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। स्वर्ग की देवी। यह प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। इस कहानी में स्त्री और पुरुष के सांसारिक जीवन को दिखाया गया है। एक स्त्री कैसे एक पुरुष को जीवन के अंधेरों से बचाती है। तो आइए कहानी को सुनते हैं। स्वर्ग की देवी। भाग्य की बात, शादी विवाह में आदमी का क्या अख्तियार, जिससे ईश्वर ने या उनके नायबो ब्राह्मण ने तय कर दी, उसे हो गई। बाबू भारत दास ने लीला के लिए स्वर्गीय वर खोजने में कोई कसर न छोड़ी, लेकिन जैसा घर चाहते थे वैसा पा न सके। वह लड़की को सुखी देखना चाहते थे, जैसा हर एक पिता का धर्म है, किंतु इसके लिए उनकी समझ में संपत्ति ही सबसे जरूरी चीज थी। चरित्र या शिक्षा का स्थान गौण था। चरित्र तो किसी के माथे पर लिखा नहीं रहता, और शिक्षा का आजकल के ज़माने में मूल्य ही क्या। हाँ, संपत्ति के साथ शिक्षा भी हो तो क्या पूछना। ऐसा घर बहुत ढूंढा पर न मिला। बिरादरी मिली तो जायदाद न मिला, जायदाद मिली तो शर्तें तय न हो सकी। इस तरह मजबूर होकर भारत दास को लीला का विवाह लाला संत शरण के लड़के सीता शरण से करना पड़ा। अपने बाप का इकलौता बेटा था, थोड़ी बहुत शिक्षा भी पाई थी, बातचीत सलीके से करता, मामले मुकदमे समझता था और जरा दिल का रंगीला भी था। सबसे बड़ी बात यह थी कि रूपमान, बलिष्ठ, प्रसन्नमुख और साहसी आदमी था। मगर विचार वही बाबा आदम के जमाने के थे। पुरानी जितनी बातें हैं सब अच्छी, नई जितनी बातें हैं सब खराब है। जायदाद के विषय में जमींदार साहब नए नए दफों का व्यवहार करते थे। वहाँ अपना कोई अख्तियार न था, लेकिन सामाजिक प्रथाओं के कट्टर पक्षपाती थे। सीता शरण अपने बाप को जो करते या कहते वही खुद भी कहता था। उसमें खुद सोचने की शक्ति ही न थी। बुद्धि की मंदता बहुधा सामाजिक अनुदारता के रूप में प्रकट होती है। लीला ने जिस दिन घर में पांव रखा उसी दिन उसकी परीक्षा शुरू हुई। वे सभी काम जिनके उसके घर में तारीफ होती थी यहाँ वर्जित थे। उसे बचपन से ताजी हवा पर जान देना सिखाया गया था। यहाँ उसके सामने मुंह खोलना भी पाप था। बचपन से सिखाया गया था रोशनी ही जीवन है। यहाँ रोशनी के दर्शन दुर्लभ थे। घर पर अहिंसा, क्षमा और दया ईश्वरीय गुण बताए गए थे। यहाँ इनका नाम लेने की भी स्वाधीनता थी। संत शरण बड़े तीखे और गुस्सेवर आदमी थे। नाक पर मक्खी न बैठने देते। धूर्तता और छल कपट से ही उन्होंने जायदाद पैदा की थी और उसी को सफल जीवन का मंत्र समझते थे। उनकी पत्नी उनसे भी 2 अंगुल ऊंची थी। मजाल क्या है कि बहू अपनी अंधेरी कोठरी के द्वार पर खड़ी हो जाए या कभी छत पर टहल सके। प्रलय आ जाता, आसमान सिर पर उठा लेती। उन्हें बकने का मर्ज था। दाल में नमक का जरा तेज हो जाना उन्हें दिन भर बकने के लिए काफ़ी बहाना था। मोटी ताजी महिला थी। छीट का घांगरेदार लहंगा पहने, पानदान बगल में रखे, गहनों से लदी हुई, सारे दिन बरोठे में माची पर बैठी रहती थी। क्या मजाल की घर में उनके इच्छा के विरुद्ध एक पत्ता भी हिल जाए। बहू की नई नई आदतें देखकर जला करती थी। अब काहे की आबरू होगी, मुंडेर पर खड़ी होकर झांकती है। मेरी लाडली ऐसी दीदा दिलेर होती तो गला घोट देती। न जाने इसके देश में कौन लोग बसते हैं। गहने नहीं पहनती, जब देखो नंगी बुच्ची बनी बैठी रहती है। यह भी कोई अच्छे लक्षण है। लीला के पीछे सीता शरण पर भी फटकार पड़ती। तुझे भी चांदनी में सोना अच्छा लगता है क्यों? तू भी अपने को मर्द कहता कहेगा। यह मर्द कैसा कि औरत उसके कहने में न रहे। दिन भर घर में घुसा रहता है, मुंह में जवान नहीं है, समझता क्यों नहीं? सीता शरण कहता, अम्मा जब कोई मेरे समझाने से माने तब तो। माँ कहती, मानेगा क्यों नहीं? तू मर्द है कि नहीं? मर्द वह चाहिए कि कड़ी निगाह से देखे तो औरत काँप उठे। सीता शरण कहता, तुम तो समझाती ही रहती हो। माँ कहती है, मेरी उससे क्या परवाह, समझती होगी बुढ़िया 4 दिन में मर जाएगी तब मैं मालकिन ही हो जाऊंगी। सीता शरण कहता है, तो मैं भी तो उसकी बातों का जवाब नहीं दे पाता। देखती नहीं हो कितनी दुर्बल हो गई है। वह रंग ही नहीं रहा। उस कोठरी में पड़े पड़े उसकी दशा बिगड़ती जाती है। बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुन माता आग हो जाती और सारे दिन जलती। कभी भाग्य को कोसती, कभी समय को। सीता शरण माता के सामने तो ऐसी बात करता, लेकिन लीला के सामने जाते ही उसकी मति बदल जाती थी। वह वही बातें करता था जो लीला को अच्छी लगती। यहाँ तक कि दोनों विधवा की हंसी उड़ाते। लीला को इसमें और कोई सुख न था। वह सारे दिन कुटती रहती, कभी चूल्हे के सामने न बैठती थी, पर यहाँ पसेरियों आटा थेपना पड़ता।
मजदूरों और टहलुओं के लिए रोटी पकानी पड़ती। कभी कभी वह चूल्हे के सामने बैठो घंटे रोती। यह बात न थी कि यह लोग कोई महाराज रसोईया न रख सकते हो, पर घर की पुरानी प्रथा यह थी कि बहू खाना पकाए और उस प्रथा को निभाना जरूरी था। सीतासरन को देखकर लीला का संतप्त हृदय एक क्षण के लिए शांत हो जाता था। गर्मी के दिन थे और संध्या का समय था। बाहर हवा चलती, भीतर देह में फूंकती थी। लीला कोठली में बैठी एक किताब देख रही थी कि सीतासरन ने आकर कहा, यहाँ तो बड़ी गर्मी है, बाहर बैठो। लीला कहती है, यह गर्मी तो उन तानों से अच्छी है जो अभी सुनने पड़ेंगे। सीतासरन बोला, आज अगर बोली तो मैं भी बिगड़ जाऊंगा। लीला बोलती है, तब तो मेरा घर में रहना भी और मुश्किल हो जाएगा। सीतासरन बोला, बला से अलग ही रहेंगे। लीला बोलती है, मैं मर भी जाऊं तो अलग न रहूं। वह जो कुछ कहती सुनती है, अपनी समझ से मेरे भले के लिए ही कहती सुनती है। उन्हें मुझसे कोई दुश्मनी थोड़े ही है। हाँ, हमें उनकी बातें अच्छी न लगे, यह दूसरी बात है। उन्होंने खुद वह सब कष्ट झेले हैं जो वह मुझे झेलवाना चाहती है। उनके स्वास्थ्य पर उन कष्टों का जरा भी असर नहीं पड़ा। वह इस 65 वर्ष की उम्र में मुझसे कहीं ठांठी है, फिर उन्हें कैसे मालूम हो कि इन कष्टों से स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। सीतासरन ने उसके मुरझाए हुए मुख को करुणा नेत्रों से देखकर कहा, तुम्हें इस घर में आकर बहुत दुख सहना पड़ा। यह घर तुम्हारे योग्य न था। तुमने पूर्व जन्म में कोई जरूर पाप किया होगा। लीला ने पति के हाथों से खेलते हुए कहा, यहाँ न आती तो तुम्हारा प्रेम कैसे पाती। 5 साल गुजर गए। लीला 2 बच्चों की माँ हो गई। एक लड़का था, दूसरी लड़की। लड़के का नाम जानकी शरण रखा गया और लड़की का नाम कामनी। दोनों बच्चे घर को गुलजार किए रहते थे। लड़की दादी से हिली थी और लड़का दादा से। दोनों सोखर शरीर थे। गाली दे बैठना, मुँह चिढ़ा देना तो उनके लिए मामूली बात थी। दिन भर खाते और आए दिन बीमार पड़े रहते। लीला ने खुद सभी कष्ट सह लिए थे, पर बच्चों में बुरी आदतों का पड़ना उसे बहुत बुरा मालूम होता था। किंतु उसकी सुनता कौन था। बच्चों की माता होकर भी अब उसकी गणना ही न रही थी। जो कुछ थे बच्चे थे, वह कुछ न थी। उसे किसी बच्चे को डांटने का भी अधिकार न था। सास फाड़ खाती थी। सबसे बड़ी आपत्ति यह थी कि उसका स्वास्थ्य और भी खराब हो गया था। प्रसव काल में उसे वे भी अत्याचार सहने पड़े जो अज्ञान, मूर्खता और अंधविश्वास ने शौर की रक्षा के लिए गढ़ रखे हैं। उस काल कोठरी में जहाँ न हवा का गुजर था, न प्रकाश का और न सफाई का, चारों ओर दुर्गंध और सील गंदगी भरी हुई थी। उसका कोमल शरीर सूख गया। एक बार जो कसर रह गई वह दूसरी बार पूरी हो गई। चेहरा पीला पड़ गया, आंखें धंस गई। ऐसा मालूम होता बदन में खून ही न रहा, सूरत ही बदल गई। गर्मियों के दिन थे। एक तरफ आम पके, दूसरी तरफ खरबूजे। इन दोनों फलों की ऐसी अच्छी फसल कभी न हुई थी। अब की इनमें इतनी मिठास न जाने कहाँ से आई थी कि कितना ही खाओ मन न भरे। संत शरण के इलाके से आम और खरबूजे की टोकरे भरे चले आते थे। सारा घर खूब उछल उछल कर खाता था। बाबू साहब पुरानी हड्डी के आदमी थे। सवेरे 1 सैकड़ों आमों का नाश्ता करते, फिर पसेरी भर खरबूजे चट कर जाते। मालकिन उनके पीछे रहने वाली न थी। उन्होंने तो एक वक्त का भोजन ही बंद कर दिया। अनाज सड़ने वाली चीज नहीं, आज नहीं तो कल खर्च हो जाएगा। आम और खरबूजे तो एक दिन ही नहीं ठहर सकते। हर साल दोनों चीज़ों की रेल ठेल हो जाती थी, पर किसी को कभी कोई शिकायत न होती थी। कभी पेट में गिरानी मालूम हुई तो हट की फक्की मार ली। एक दिन बाबू संत शरण के पेट में मीठा मीठा दर्द होने लगा। आपने उसकी परवाह न की, आम खाने बैठ गए। गिर पड़े, फिर तो तिल तिल करके कै और दस्त होने लगे। हैजा हो गया। शहर के डॉक्टर बुलाए गए, लेकिन आने के पहले ही बाबू साहब चल बसे थे। रोना पीटना मच गया। संध्या होते होते लाश घर से निकली। लोग दाह क्रिया करके आधी रात को लौटे तो मालकिन को भी कै दस्त शुरू हो गया। फिर दौड़ धूप शुरू हुई, लेकिन सूर्य निकलते निकलते वह भी सिधार गई। स्त्री पुरुष जीवन पर्यंत एक दिन के लिए भी अलग न हुए थे। संसार से साथ ही साथ आए थे और साथ ही साथ चले गए। सूर्यास्त के समय पति ने प्रस्थान किया, सूर्योदय के समय पत्नी ने। लेकिन मुसीबत का भी अंत न हुआ था। लीला तो संस्कार की तैयारियों में लगी थी। मकान की सफाई की तरफ किसी ने ध्यान न दिया। तीसरे दिन दोनों बच्चे दादा दादी के लिए रोते रोते बैठक में जा पहुँचे। वहाँ एक आले का खरबूजा कटा हुआ पड़ा था। 2-3 कलमी आम भी रखे थे। इन पर मक्खियाँ भिनक रही थी। जानकी ने एक तिपाई पर चढ़कर दोनों चीजें उतार ली और दोनों ने मिलकर खाई। शाम होते होते दोनों को हैजा हो गया और दोनों माँ बाप को रोता छोड़ चल बसे।
घर में अंधेरा हो गया। 3 दिन पहले जहाँ चारों तरफ चहल पहल थी, वहाँ अब सन्नाटा छाया हुआ था। किसी के रोने की आवाज भी सुनाई न देती थी। रोता ही कौन? ले दे के कुल 2 प्राणी रह गए थे और उन्हें रोने की सुध ही न थी। लीला का स्वास्थ्य पहले से कुछ अच्छा न था। अब तो वह और भी बेजान हो गई। उठने बैठने की शक्ति भी न रही। हरदम खोई सी रहती, न कपड़े लत्ते की सुधी थी, न खाने पीने की। उसे न घर से वास्ता था न बाहर से। जहाँ बैठती वहाँ बैठी रह जाती। महीनों कपड़े न बदलती, सिर में तेल न डालती। बच्चे ही उसके प्राणों के आधार थे। जब वही नहीं रहे तो मरना और जीना बराबर था। रात दिन यही मनाया करती थी कि भगवान यहाँ से ले चलो। सुख दुख सब भुगत चुकी, अब सुख की लालसा नहीं है, लेकिन बुलाने से मौत किसी को आई है। सीताशरण भी पहले तो बहुत रोया धोया, यहाँ तक कि घर छोड़कर भाग जाता था। लेकिन ज्यों ज्यों दिन गुजरते थे, बच्चों का सुख उसके दिल से मिटता था। संतान का दुख तो कुछ माता ही को होता है। धीरे धीरे उसका भी जी संभल गया। पहले की भांति मित्रों के साथ हंसी दिलगी होने लगी। अब यार लोग उसे और चिढ़ाते और कहते, अब तो तुम घर का मालिक हो गए हो, अब तुम्हें कौन रोकने वाला है, तुम जो चाहे कर सकते हो। लीला को रोते देख उसकी आंखें सजग हो जाती थी। कहाँ अब उसे उदास और शोकमग्न देखकर झुझला उठता। जिंदगी रोने के लिए ही तो नहीं है। ईश्वर ने लड़के दिए थे, ईश्वर ने ही छीन लिए। क्या लड़कों के पीछे प्राण दे देना होगा? लीला यह बातें सुनकर भौचक रह जाती। पिता के मुंह से ऐसे शब्द निकल सकते हैं? संसार में ऐसे प्राणी भी है? होली के दिन थे, मर्दाना में गाना बजाना हो रहा था। मित्रों की दावत का भी सामान किया गया था। अंदर लीला जमीन पर पड़ी हुई रो रही थी। त्योहार के दिन उसे रोते ही करते थे। आज बच्चे होते तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनते, कैसे उछलते फिरते। फिर वही नहीं रहे तो कहाँ का तीज और कहाँ का त्योहार। सहसा सीताशरण ने आकर कहा, क्या दिन भर ही रोती रहोगी? जरा कपड़े तो बदल डालो, आदमी बन जाओ। यह क्या तुमने अपनी गति बना रखी है? लीला कहती है, तुम जाओ अपनी महफिल में बैठो, तुम्हें मेरी क्या फिक्र पड़ी है? सीताशरण बोला, क्या दुनिया में और भी किसी के लड़के नहीं मरते? तुम्हारे ही सिर पर मुसीबत आई है। लीला कहती है, यह बात कौन नहीं जानता, अपना अपना दिल ही तो है, उस पर किसी का क्या बस है। सीताशरण, मेरे साथ भी तो तुम्हारा कुछ कर्तव्य है। लीला ने कौतूहल से पति को देखा, मानो उसका आशय नहीं समझी, फिर मुंह फेर कर रोने लगी। सीताशरण बोलता है, मैं अब इस मनहूस का अंत कर दूंगा। अगर तुम्हारा अपने दिल पर काबू नहीं है तो मेरा भी अपने दिल पर काबू नहीं है। मैं अब जिंदगी भर मातम ही नहीं मना सकता। लीला कहती है, तुम रंग राग मनाते हो, मैं तुम्हें मना तो नहीं करती। मैं रोती हूँ तो क्यों नहीं रोने देते? सीताशरण कहता है, मेरा घर रोने के लिए नहीं है। लीला बोलती है, अच्छी बात है, तुम्हारे घर में न रोऊंगी। लीला ने देखा मेरे स्वामी मेरे हाथ से निकले जा रहे हैं। उन पर विषय का भूत सवार हो गया है और कोई समझाने वाला नहीं है। वह अपने होश में नहीं है। मैं क्या करूं? अगर मैं चली जाती हूं तो थोड़े ही दिनों में सारा घर मिट्टी में मिल जाएगा और इनका वही हाल होगा जो स्वार्थी मित्रों के चंगुल में फंसे हुए नौजवान रईसों का होता है। कोई उल्टा घर में आ जाएगी और इसका सर्वनाश कर देगी। ईश्वर, मैं क्या करूं? अगर इन्हें कोई बीमारी हो जाती तो मैं उस दशा में इन्हें छोड़कर चली जाती। मैं तन मन से इनकी सेवा करती, ईश्वर से प्रार्थना करती, देवताओं की मनौतियाँ करती। माना इन्हें शारीरिक रोग नहीं है, लेकिन मानसिक रोग अवश्य है। आदमी रोने की जगह हंसे और हंसने की जगह रोए, उसके दीवाने होने में क्या संदेह है? मेरे चले जाने से इनका सर्वनाश हो जाएगा। इन्हें बचाना मेरा धर्म है। हाँ, मुझे अपना शोक भूल जाना होगा। रोऊंगी, रोना भी तकदीर में लिखा ही है। रोऊंगी, लेकिन हंस हंस कर। अपने भाग्य से लड़ूंगी। जो जाते रहे उनके नाम के सिवा और कर ही क्या सकती हूँ, लेकिन जो है उसे न जाने दूंगी। और टूटे हुए हृदय, आज तेरे टुकड़ों को जमा करके एक समाधि बनाऊं और अपने शोक को उसके हवाले कर दूं। और रोने वाली आंखों, आओ मेरे आंसुओं को अपनी विहंसित छटा में छिपा लो। आओ मेरे आभूषण, मैंने बहुत दिनों तक तुम्हारा अपमान किया है। मेरा अपराध क्षमा करो। तुम मेरे भले दिनों के साक्षी हो। तुमने मेरे साथ बहुत विहार किए हैं। अब इस संकट में मेरा साथ दो, मगर देखो दगा न करना, मेरे भेदों को छिपाए रखना। पिछले पहर को महफिल में सन्नाटा हो गया। हुहा की आवाज़ें बंद हो गई। लीला ने सोचा, क्या लोग कहीं चले गए या सो गए? एकाएक सन्नाटा क्यों छा गया? जाकर दहलीज में खड़ी हो गई और बैठक में झाँक कर देखा। सारी देह में एक ज्वाला सी दौड़ गई। मित्र लोग विदा हो गए थे। समाजियों का पता न था। केवल एक रमणी मनपसंद पर लेटी हुई थी और सीताशरण के सामने झुका हुआ उससे बहुत धीरे धीरे बातें कर रहा था।
दोनों के चेहरों और आंखों से उनके मन का भाव साफ झलक रहे थे। एक की आंखों में अनुराग था, दूसरी की आंखों में कटाक्ष। एक भोला भला हृदय एक मायावनी रमणी के हाथों लूटा जाता था। लीला की संपत्ति को उसकी आंखों के सामने एक छलीनी चुराई जाती थी। लीला को ऐसा क्रोध आया कि इसी समय चलकर इस उल्टा को आड़े हाथों लूं। ऐसा दुत्कारू कि वह भी याद करे, खड़े खड़े निकाल दूं। वह पत्नी भाव जो बहुत दिनों से सो रहा था जाग उठा और बिकल करने लगा, पर उसने जब्त किया। बेग में दौड़ती हुई तृष्णाएं अकस्मात न रोक सकी जा सकती थी। वह उल्टे पांव भीतर लौट आई और मन को शांत कर सोचने लगी। वह रूप रंग में, हाव भाव में, नखरे तिल्ले में उस दुष्टा की बराबरी नहीं कर सकती थी। बिल्कुल चांद का टुकड़ा है, अंग अंग में स्फूर्ति भरी हुई है, पोर पोर में मद छलक रहा है। उसकी आंखों में कितनी तृष्णा है, तृष्णा नहीं बल्कि ज्वाला। लीला उसी वक्त आईने के सामने गई। आज कई महीनों बाद उसने आईने में अपनी सूरत देखी। उस मुंह से एक आह निकल गई। शोक ने उसकी काया पलट कर दी थी। उस रमणी के सामने वह ऐसी लगती थी जैसे गुलाब के सामने जूही का फूल। सीतासरन का खुमार शाम को टूटा। आंखें खुली तो सामने लीला को खड़े मुस्कुराते देखा। उसकी अनोखी छवि आंखों में समा गई। ऐसे खुश हुए मानो बहुत दिनों के वियोग में उसके भेंट हुई हो। उसे क्या मालूम थी कि यह रूप भरने के लिए कितने आंसू बहाए हैं। केसों में यह फूल गूंथने के पहले आंखों में कितनी मोती पिरोए हैं। उन्होंने एक नवीन प्रेम उत्साह से उठकर उसे गले लगा लिया और मुस्कुराकर बोले, आज तो तुमने बड़े बड़े शास्त्र सजा रखे हैं, कहाँ भागो। लीला ने अपने हृदय की ओर उंगली दिखाकर कहा, यहाँ आओ बैठो, बहुत भागे फिरते हो, अब तुम्हें बांध कर रखूंगी। बाग की बाहर का आनंद तो उठा चुके, अब इस अंधेरी कोठरी को भी देख लो। सीतासरन ने लज्जित होकर कहा, उसे अंधेरी कोठरी मत कहो लीला, वह प्रेम का मानसरोवर है। इतने में बाहर से किसी मित्र के आने की खबर आई। सीतासरन चलने लगे तो लीला ने उनका हाथ पकड़कर कहा, मैं न जाने दूंगी। सीतासरन बोले, अभी आता हूँ। लीला कहती है, मुझे डर है कि कहीं तुम चले न जाओ। सीतासरन बाहर आए तो मित्र महाशय बोले, आज दिन भर सोते हो क्या, बहुत खुश नजर आते हो। इस वक्त तो वहाँ चलने की ठहरी थी ना, तुम्हारी राह देख रही है। सीतासरन कहता है, चलने को तैयार हूँ लेकिन लीला जाने न देगी। मित्र कहता है, नीरे गोरे ही रहो, आ गए फिर बीवी के पंजे में, फिर किस बिरते पर गरमाए थे। सीतासरन कहता है, लीला ने घर से निकाल दिया था, तब आश्रय ढूंढता फिरता था, अब उसने द्वार खोल दिए हैं और खड़ी बुला रही है। मित्र कहता है, आज वो आनंद कहाँ, घर को लाख सजाओ तो क्या बाग हो जाएगा। सीतासरन बोलता है, भाई घर बाग नहीं हो सकता, पर स्वर्ग हो सकता है। मुझे इस वक्त अपनी छत्रता पर जितनी लज्जा आ रही है वह मैं ही जानता हूँ। जिस संतान शोक में उसने अपने शरीर को घुला डाला और अपने रूप लावण्य को मिटा दिया, उसी शोक को केवल मेरा इशारा पाकर उसने भुला दिया। ऐसा भुला दिया मानो कभी शोक हुआ ही नहीं। मैं जानता हूँ वह बड़े से बड़े कष्ट सह सकती है। मेरी रक्षा उसके लिए आवश्यक है। जब अपनी उदासीनता के कारण उसने मेरी दशा बिगड़ते देखी तो अपना सारा शोक भूल गई। आज मैंने उसे अपने आभूषण पहनकर मुस्कुराते हुए देखा तो मेरी आत्मा पुलकित हो उठी। मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि वह स्वर्ग की देवी है और केवल मुझ जैसे दुर्बल प्राणी की रक्षा करने भेजी गई है। मैंने उसे कठोर शब्द कहे, वे अगर अपनी सारी संपत्ति बेचकर भी मिल सकते तो लौटा देता। लीला वास्तव में स्वर्ग की देवी है। धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे स्वर्ग की देवी। यह कहानी अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।